हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन के अंदर दो मेटेलिक प्लेट्स दी हुई हैं। मैं ज़रा आपको वो दिखा देता हूँ मेटेलिक प्लेट्स पहले। ये मेटेलिक प्लेट्स हैं, देखिए ये वाली मेटेलिक प्लेट है एक, और दूसरी मेटेलिक प्लेट ये है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, आपने एक यहाँ पे स्प्रे करा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स को, तो वो ड्रॉप्स जो हैं अब ऊपर से आ रही हैं और दे आर एंटरिंग बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट। तो दो, इस प्लेट में आप देखिए यहाँ पे छेद भी करा हुआ है, एक छेद है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका वो ऑयल ड्रॉप्स जो हैं गिर रही हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद आपने क्या करा, ये जो दोनों आपकी जो प्लेट्स हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो इनके ऊपर आपने बैटरी लगा दी है एंड यू हैव जनरेटेड अ पोटेंशियल ऑफ सम वैल्यू, राइट। तो आपने देखिए इनके ऊपर पोटेंशियल कितना लगा दिया है, V। तो ये जो मेटेलिक प्लेट्स हैं, जो आपको दो मेटेलिक प्लेट्स नजर आ रही हैं ये वाली, राइट राइट, इनके ऊपर आपने एक बैटरी लगा दी है और बैटरी पे पोटेंशियल V है, और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे, राइट, इनके बीच में डिस्टेंस D है, राइट। सो देयर इज अ डिस्टेंस D। जो साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ऐसे आएगा, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, और यहां से आपकी जो बूंदे हैं वो आ रही हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो देखिए यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, विच इज गिवन बाय V बाय D, राइट, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है और डिस्टेंस, तो E इज इक्वल टू V बाय D। करना क्या आपको, फर्स्ट यू हैव टू शो द लाइंस टू डायग्राम एड टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मैं देखिए मैंने पहला पार्ट कर दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल लुक लाइक दिस, इन दोनों के बीच में। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इससे आपको हेल्प बहुत मिलेगी अगर आप ये समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायग्राम थोड़ा बड़ा है, लैंग्वेज थोड़ी बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने V को बढ़ाना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपने, मैं पार्ट B की बात करूं तो योर V स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, राइट, योर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ V, और एक पर्टिकुलर V पे द ड्रॉप स्टॉप्स फॉलिंग। तो देखिए ये जो ड्रॉप्स थी ये नेगेटिवली चार्ज थी, आपने V को इतना बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक नई वैल्यू ले रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बड़ा करके मैंने डायग्राम दिखाया है। सो योर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मान लीजिए आपका V डैश है पोटेंशियल, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट तो वही रहा, राइट, और यहां पे आपकी जो स्प्रे हो रही है वहां पे नेगेटिव बूंदे आ रही हैं आपकी, राइट। इसका मतलब ये नेगेटिव बूंदे, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ा दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बूंद के ऊपर लग रही है अपवर्ड लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो अपवर्ड लगेगी। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में द फोर्स ऑन द चार्ज, माने यहाँ पे जो ड्रॉप है नेगेटिवली चार्ज्ड, फोर्स ऑन द नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप विल बी गिवन बाय Q मल्टीप्लाई बाय E, राइट। तो ये फोर्स लगी उसके ऊपर एक ऐसे पोटेंशियल पे, क्योंकि आपने ये पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया, आपने मान लीजिए बड़ी बैटरी लगा दी, सो V डैश बहुत बड़ा कर दिया, D उतना रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्जेस, राइट, वो काफी बढ़ गई, और वो इतनी बढ़ गई कि वो नेगेटिव चार्जेस जो है हवा में स्टेशनरी हो गए। क्यों, क्योंकि वो जो ड्रॉप्स थी उनका एक वेट भी था। तो अगर मैं बात करूं फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, तो ये आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रॉप है, इट्स नेगेटिव, राइट। इसके ऊपर देखिए आपने पोटेंशियल बढ़ा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और जो फोर्स निकली वो निकली ये वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब है जब मैंने ये वाला पोटेंशियल लगाया, मतलब मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ V डैश जो मुझे निकालना है, राइट, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ V, इसको मैंने नाम V डैश बाय D इंटू Q बिकम्स इक्वल टू व्हाट, इक्विलिब्रियम, दिस इज द वेट। पहले क्योंकि पोटेंशियल बहुत छोटा था, राइट, द पोटेंशियल वाज वेरी स्मॉल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपवर्ड थी,
देखिए ये ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही, काफी नहीं थी, और वेट उसे नीचे लेके जा रहा था। तो पहले जब पोटेंशियल कम था तो ड्रॉप्स हवा में लटक नहीं रही थी, नीचे आ रही थी, और उन पे जो फोर्स लग रही थी नेट, वो थी वेट जो डाउनवर्ड था एंड अपवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत बढ़ा दिया बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वी डैश, राइट, इसकी आपने वी डैश की वैल्यू बढ़ा ली, तो ये आपका बन गया एम जी माइनस क्यू वी डैश बाई डी। तो ये रिजल्टेंट फोर्स गायब हो गई बूंद के ऊपर, ये जीरो हो गई, क्योंकि नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो आपको निकालना क्या है, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे और वी डैश तक ले आएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बढ़ जाएगी और वो वेट को बैलेंस कर लेगी। तो ये वाली इक्वेशन mg इज इक्वल टू क्यू वी डैश बाई डी इज द इक्वेशन विच इज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ड्रॉप रुक जाएगी। अगर आपने मान लीजिए, और मैं आपको बोलता हूं कि आपने वी डैश को और बड़ा कर दिया, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपवर्ड है वो वेट से भी ज्यादा हो जाएगी, तो अब चार्ज ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। कहने का मतलब है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE है दैट विल बिकम ग्रेटर देन mg, और वो नया पोटेंशियल होगा। ऑब्वियसली आपने V से पहले V डैश करा और स्टेशनरी कर दिया, अब आगे और पोटेंशियल आपको बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है V2 करना पड़ जाए। तो आपका V2 जो है दैट विल जनरेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज V2 बाय D। सो Q मल्टीप्लाई बाय V2 बाय D इज ग्रेटर देन mg। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स काफी ज्यादा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि चार्ज नीचे जाने की जगह ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि Q इंटू वी टू बाई डी माइनस एम जी इज इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ड्रॉप्स। तो ये ड्रॉप्स जो नीचे गिर रही थी, ये ड्रॉप्स नीचे आने की जगह जब अंदर घुसेंगी जैसे ही दे विल, या मान लीजिए आपने थोड़ी देर के बस इंक्रीज करा, पहले आपने इसको आने दिया, माइक्रोस्कोप से आपको दिखाई आ रही हैं, तो आपने अपनी बैटरी जो है ये वाली इसको बढ़ाना शुरू कर दिया जल्दी से, और ये ड्रॉप जो नीचे की तरफ जा रही थी ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको मैथ्स नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ आपको जो न्यूटन्स के लॉ हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इक्विलिब्रियम की समझ होनी चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल कर सकते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किस तरह से फोर्स लगाता है, किस तरह से V बाई डी के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, किस तरह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तय करी जाती है फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू जीरो लेस पोटेंशियल, ये भी आपको मालूम चला। ध्यान से देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस, नीट में भी आते हैं और स्टेट बोर्ड में भी आते हैं, और सीबीएसई में तो 100% आते भी हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।